फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स आजकल बहुत ट्रेंड में है और अच्छा खासा इससे आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स ये सब पढ़ने का मन नहीं करता है, आप स्टाइलिश ज़्यादा रहना चाहते हो या उसमें ज़्यादा आपका मन लगता है, कपड़ों की डिज़ाइनिंग में कैसा कपड़ा पहने, कैसा नहीं पहने, कैसा अपने आप को स्टाइल करके रहे, अपना लुक कैसा मेंटेन करके रहे, ये सब चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट आता है, आपको स्टाइलिश बनने का मन करता है, सो आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हो। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। फैशन डिज़ाइनर मतलब मेकअप आर्टिस्ट नहीं होता है। फैशन डिज़ाइनर एक अलग चीज़ है, कॉस्मेटिक्स, मेकअप ये सब एक अलग चीज़ है। फैशन डिज़ाइनिंग हर कोई कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सो फैशन डिज़ाइनिंग कैसे आपको करना है, इसके कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसमें आपको क्या क्या काम करना है, ठीक है, इसके आगे चल करके कितनी सैलरी हो सकती है, करियर स्कोप्स क्या क्या हो सकते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैशन डिज़ाइनर से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन कितना ट्रेंड में है आप तो जानते हो। हमेशा कुछ ना कुछ नए तरह का कपड़े निकलते रहते हैं, नए तरह की डिज़ाइन निकलती रहती हैं। आप मेरा शर्ट देख रहे हो, ये शर्ट में स्ट्रिप्स निकली है, कॉलर वाला शर्ट बनाया गया है। किसी ने तो इस बारे में सोचा होगा, किसी ने तो ये डिज़ाइन देने के बारे में सोचा होगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप ये सारी चीज़ें बन करके आ गई हैं। आपके सामने, आपके आसपास जो भी आप कपड़े देख रहे हो, किसी ना किसी ने उसका पैटर्न डिसाइड किया होगा, किसी ना किसी ने उसका डिज़ाइन बनाया होगा, उसको सिला होगा। मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सो मेन जो डिज़ाइनर है उसे हम कहते हैं, मेन जो डिज़ाइन कर रहा है उस कपड़े को, उसे हम कहते हैं फैशन डिज़ाइनर। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो आप जानते हो, आप टेलर के पास कपड़े लेके जा रहे हो, आप कहते हो कि कॉलर वाला शर्ट सिल दो हमारे लिए, ठीक है। आपको पता कैसे चला कि कॉलर वाला शर्ट ही सिलना है? कॉलर वाला शर्ट किसी ने तो शुरुआत की होगी, ये कॉलर बनाने की शुरुआत किसी ने तो की होगी। सो वो जो शुरुआत कर रहे हैं ना, वो है आपके फैशन डिज़ाइनर। हो सकता है कल को ऐसा कुछ चले कि कॉलर इस तरह से आने लगे, मे बी हो सकता है कल कॉलर इस तरह से आने लगे, तो आप हो सकता है कि अपने टेलर के पास जाके कहो कि हमें ये खड़े वाले कॉलर की हमें डिज़ाइन बनवानी है। हो सकता है इस तरह का डिज़ाइन आए। तो ये कौन डिज़ाइन निकाल रहे हैं? ये डिज़ाइन निकाल रहे हैं फैशन डिज़ाइनर्स। अलग अलग तरह के डिज़ाइन निकाल रहे हैं, जो वो होते हैं फैशन डिज़ाइनर। उसको लोग कॉपी करके चलते हैं या उस तरह के लोग कपड़े खरीदते हैं। सो फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ट्रेंड में है। अब फैशन डिज़ाइनर को और क्या काम करना पड़ता है? फैशन डिज़ाइनर को पहली बात तो सोचना पड़ता है अपने दिमाग में कि मैं किस तरह का कपड़ा बनाऊंगा। कपड़े का टाइप उसे सोचना पड़ता है, फिर उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाना पड़ता है, यानी कलर कॉम्बिनेशन। अगर सोचो वाइट के साथ यहाँ पे वाइट के साथ क्रीम लगा होता तो क्या आपको अच्छा लगता? वाइट के साथ पिंक अच्छा लग रहा है, या वाइट के साथ ब्लू, ब्लैक ये सब अच्छा लगेगा। क्या वाइट के साथ क्रीम कलर अच्छा लगेगा? इस पे नहीं अच्छा लगेगा। सो ये सब एक फैशन डिज़ाइनर को सोचना होता है। और किस कपड़े पे कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। जैसे अगर मेरा ये शर्ट का कपड़ा है तो इससे सलवार नहीं बनाई जा सकती, इससे सलवार बनाओगे तो वो अच्छी ही नहीं लगेगी। सो आपको सोचना पड़ेगा कौन सा कपड़ा कहाँ इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें सोचने का काम होता है फैशन डिज़ाइनर का। कपड़ों को कैसे स्टाइल करना है, एक फैशन डिज़ाइनर तो मतलब ये सब सोचता है। और इसी में एक होते हैं फैशन स्टाइलिस्ट, यानी कि किस कपड़े को किस तरह से पहनना है, कौन सी ज्वेलरी के साथ पहनना है। जैसे मान लो मैं शर्ट पहन रही हूँ, तो शर्ट में मैं यहाँ पे नेकलेस नहीं पहनूंगी। ये सब नियम किसने निकाले होंगे कि शर्ट के साथ नेकलेस नहीं अच्छी लगती है? लोगों ने तो कॉपी करना शुरू किया। लोग कॉपी कहाँ से कर रहे हैं? या तो मूवीज़ से कर रहे हैं, या मॉडल्स को देखते हैं, वहाँ से लोग कॉपी करते हैं। मैं जीन्स के साथ शर्ट पहन रही हूँ, मैंने भी कहीं से कॉपी किया होगा। आप जो कपड़े पहन रहे हो वो भी आपने कहीं से कॉपी किया होगा, जाने अनजाने में आपने कॉपी ही किया है। सो ये सब जो शुरुआत है वो फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन डिज़ाइनर ये सब लोग करते हैं, ठीक है। कि मतलब शर्ट के साथ जीन्स पहनना है या शर्ट के साथ स्कर्ट पहननी है, ठीक है। जो भी वो लोग सोच रहे हैं वो इस तरह की क्रिएटिविटी सामने लाते हैं और वो चीज़ बाकी लोग कॉपी करते हैं, जाने या अनजाने में कॉपी तो करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये है फैशन डिज़ाइनर का काम। तो इसकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है वो आप सोच सकते हो। वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आज एक हीरो ने किसी कलर का कपड़ा पहन लिया है, हो सकता है कल को आपको वही पहनने का मन कर दे। सो वो एक डिज़ाइनर की चाल है, वो सोच करके आपके माइंड में वो डालते हैं। मूवीज़ में अलग अलग तरह के कपड़े दिखाए जा रहे हैं, वही चीज़ आप अपने जीवन में फिर कॉपी करने लगते हो, ठीक है। सो ये एक तरह से मार्केट बहुत बड़ा है और इनडायरेक्टली हम सब उसके शिकार हैं और उसका फ़ायदा भी उठाते हैं,
ठीक है। अच्छा, तो ये कोर्स आप कैसे कर सकते हो? आप जानते हो कि क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ना, आप जानते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक पढ़ाई होती है, लेकिन 12th के बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे जाना है आगे। सो अगर आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है तो 12th के बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हो। कौन कौन से तरह के कोर्सेज हैं, 1 बाय 1 गिनवाती हूँ। पहला है BSc इन फैशन डिज़ाइनिंग, जो कि 3 से 4 साल का कोर्स होता है। इसमें 60,000 से लेकर के 4 लाख तक फीस लगती है, CUT का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। या फिर कुछ कुछ इंस्टीट्यूट अपना खुद का एग्ज़ाम भी करवाते हैं। सो आपको सर्च करना पड़ेगा टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग इन इंडिया, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आपका नाम आएगा निफ्ट। निफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, सॉरी फैशन टेक्नोलॉजी। सो निफ्ट जो है वो सबसे टॉप लेवल का कॉलेज माना जाता है इंडिया में फॉर फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आप वहाँ जा पाओ तो आपकी जो माइंड है वो और ज़्यादा खुलेगी कि फैशन डिज़ाइनिंग में कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे आप लाखों कमा सकते हो। इनफैक्ट लोग करोड़ों तक कमाते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में। आप जानते हो कि अगर किसी एक्ट्रेस के आप कपड़े, नए तरह के कपड़े जो वो पहनती हैं, उनके बारे में देखोगे, उनके बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि अरे इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो 60-70 लाख के हैं, एक एक कपड़े। आप अंबानी के कपड़े देख लो, एक एक कपड़े लाखों के हैं, करोड़ों के कपड़े हैं। सो आप सोच सकते हो कि फैशन डिज़ाइनर कितना कमा सकते हैं। सो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, इसमें सैलरी अनलिमिटेड है, डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा सोच रहे हो, कितना ज़्यादा उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो निफ्ट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हो, आप उनका ये देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज किस एग्जाम को ले रहा है। पर सिंपल तौर पे अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो CUT का एग्जाम दे देना, उसमें कोर्स चूज़ कर लेना फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है। अच्छा, सो 12th के बाद आपको क्या करना है, CUT की प्रिपरेशन करनी है, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का पेपर चूज़ करना है आपको। CUT का जब आप फॉर्म भरते हो तो कोर्स और सब्जेक्ट आपको चूज़ करने का मौका मिलता है। जब आप कोर्स चूज़ करते हो, उस कोर्स से रिलेटेड आपको कॉलेज शो होते हैं। उस कॉलेज को जब आप चूज़ करते हो, मतलब कई सारे कॉलेज आपको चूज़ करने होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलेज भरोगे फॉर्म भरते वक्त, जितने हैं उतने कॉलेज भर डालना। जब आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो उसके नीचे सब्जेक्ट दिखाएगा कि इस सब्जेक्ट कॉलेज में मांगा जाएगा, तभी आपका एडमिशन होगा। सो वो आपको सब्जेक्ट देखने होंगे और वही सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना होगा। ये होता है तरीका, ठीक है। खास करके जो आपने 12th में पढ़ रखा है वही सब्जेक्ट में एग्जाम के बेस पे भी हो जाता है। या कुछ जगह आपको इंटरव्यू में क्रिएटिविटी देखी जाती है कि आप किस तरह की चीज़ें बना सकते हो, ये भी होता है। सो 12th के बाद BSc इन फैशन डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो, BA इन फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो, BSc इन फैशन कम्युनिकेशन कर सकते हो, BSc इन फैशन स्टाइलिस्ट कर सकते हो। सिमिलरली डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन स्टाइलिस्ट में, निट वेयर में, ये सब मतलब फैशन डिज़ाइनिंग में आता है। ये सारे आप कोर्सेज कर सकते हो जो भी आपको पसंद आता है। हल्का हल्का सा काम वैरी करता है, जैसे किसी का कपड़े बनाने का काम है, किसी का सूत का काम है कि सूत कैसा डिसाइड करें। आपको पता है कि पहले सिर्फ कॉटन हुआ करता था, कॉटन के कपड़े आते थे, फिर धीरे धीरे सिंथेटिक कपड़े आने लगे, लिनन का कपड़ा आने लगा, कोई मुलायम सा सिल्क का कपड़ा आने लगा, कोई इटालियन सिल्क आने लगा, कोई आजकल जो कंबल देखते हो, कंबल भी सिंथेटिक जो फाइबर है उससे बना हुआ है, नायलॉन के कपड़े आने लगे। सो ये नए नए तरह के कपड़े वो बनाने लगे, है ना। तो वो निट वेयर वालों का काम होता है, तो इसका भी आप कोर्स कर सकते हो, ये सब फैशन डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आता है। मतलब कपड़े की एक एक बारीकी आप देखो, जो भी आपको नज़र आ रहा है उसके पीछे किसी ना किसी फैशन डिज़ाइनर का काम है। समझ में आई बात? अच्छा, सो ये सारे तरह के आप कोर्सेज कर सकते हो। इसमें सैलरी की बात कर लें तो मिनिमम अगर मैं सैलरी बताऊं तो 20 से 25 हज़ार तो महीना तो आपको मिल ही जाता है BSc या BA करने के बाद। अगर किसी भी आप डिज़ाइनर के साथ काम कर रहे हो, किसी के भी अंडर में काम कर रहे हो, किसी बुटीक में काम कर रहे हो, सो आपको 20 से 25 हज़ार तो मिल ही जाता है। अब इससे आगे कितना बढ़ सकते हो वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आप सोच पा रहे हो, कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आप इस काम में। इस काम में सिर्फ सैलरी को देख करके मत आना आप लोग। इस काम में तभी आना जब आपको स्टाइल में इंटरेस्ट हो, मतलब कपड़े वगैरह कैसे पहनना है, चीज़ें कैसे स्टाइल करती हैं। कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ में, तो इस चीज़ में वही लोग आए जो इसके फील्ड में इंटरेस्टेड हों, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स है। इसमें ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करके आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आती है? आई होप आपको फैशन डिज़ाइनिंग की पूरी डिटेल समझ में आई होगी। एक बार मैं समराइज़ करती हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग के लिए 12th के बाद आपको CUT का एग्ज़ाम देना है, सबसे आसान तरीका, या फिर जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम सर्च कर सकते हो तो सर्च कर लो, ठीक है। सर्च करके उनके कॉलेज वाइज फॉर्म भर दो जो भी आपको पसंद आते हैं, ठीक है। अदरवाइज CUT तो है ही। CUT में फॉर्म भरते वक्त आप कोर्स चूज़ करोगे फैशन डिज़ाइनिंग, उस कोर्स से रिलेटेड आपको कॉलेज शो होंगे फॉर्म भरते वक्त, उस कॉलेज को आप चूज़ करोगे, जितने चूज़ कर सकते हो चूज़ करो। उन सब में सब्जेक्ट लिखा हुआ कि ये सब्जेक्ट हमें चाहिए, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कॉमन होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 10 कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो 10 तरह के सब्जेक्ट होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सेम सब्जेक्ट्स पूछा गया होगा, तो वही सब्जेक्ट आपको भर देना है। जैसे मान लो आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जा रही है, मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जा रही है, तो फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी पूछी जा रही है। हो सकता है फोर्थ कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ इंग्लिश पूछ ले, तो आप ये चारों सब्जेक्ट भर देना। हाँ, ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है, तो फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान देना होगा कौन सा कॉलेज भर रहे हो, उसमें कौन सा सब्जेक्ट मांगा गया है, उन सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कुछ कॉलेज आपका इंटरव्यू लेंगे, जिसमें आपको क्रिएटिविटी बना के दिखाना होगा, कि मतलब डिज़ाइन वगैरह बना के दिखाना होगा कि ऐसा हम बना सकते हैं। हल्का फुल्का ऐसा क्रिएटिविटी लोग मांगते हैं, खासकर निफ्ट वगैरह मांगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन का फीस मैंने बता दिया, 60,000 से लेकर के 4 लाख लगेगा। टोटल कोर्स का फीस बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि 1 साल का फीस बता रही हूँ। टोटल कोर्स का फीस इतना तक लगता है, या बहुत हो गया, बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट, फेमस इंस्टीट्यूट हो गया तो 10 लाख तक लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो आपका 1 साल में या 6 महीने में भी डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, वो भी आप कर सकते हो। उसमें 1 लाख के अंदर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपकी जॉब लगती है 20 से 25 हज़ार की। अगर आप जितना आगे अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। सो मैंने सब कुछ बता दिया आपको फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, तो आप कॉमेंट्स में मैंशन करो, मैं या अनूप सर उस पर वीडियो ज़रूर बना देंगे। Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you are going to do.